हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लाई हूँ एक मराठी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है आपला मानुस यानी अपना आदमी। कहानी बहुत ही बढ़िया और सस्पेंस से भरी है। कहानी फैमिली ड्रामा है। अब कहानी की स्टार्टिंग में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं। उस अपार्टमेंट का वॉचमैन कैबिन में पेपर पढ़ रहा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वॉचमैन देखता है तो एक आदमी ऊंची फ्लैट से गिर गया था, यानी वो बालकनी से गिरा था और यहाँ सोसाइटी वाले उससे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह यहाँ पुलिस वाले ये केस सीबीआई को सौंपते हैं। सीबीआई ऑफिसर मारुति यहाँ आ जाता है। वो आदमी जहाँ गिरा वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो उसे वहाँ एक बेल की घंटी मिलती है। विंड बेल होती है। मारुति अब एक बालकनी की ओर देखता है और एक वकील को कॉल करता है और उससे मिलने उसके ऑफिस जाता है। दरअसल ये वकील उसी आदमी का बेटा था जो कल बालकनी से गिरा था। अब मारुति इस वकील से यानी राहुल से पूछताछ करता है कि आखिर उनके घर में अनबन थी क्या। तुम अभी अभी लोनावाला फैमिली ट्रिप पर गए थे ऐसा सुना है, वहाँ कुछ हुआ था क्या? राहुल बताता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम देखते हैं राहुल के पापा विश्वाजी को राहुल और उसकी वाइफ आभा दोनों भी जॉब करते थे। खुद के बेटे को उन्होंने हॉस्टल में रख दिया था क्योंकि वो दोनों उसको टाइम नहीं दे सकते थे। दिन भर विश्वा अकेले ही घर में रहते थे। एक दिन वो अपने पूरी सगे संबंधी दोस्तों को कॉल कर कर बातें कर रहे थे। रात हो गई थी। राहुल घर वापस आ गया था पर आभा नहीं आती। राहुल को कुछ बताए बिना वो आभा के परिवार और फ्रेंड्स को कॉल कर लेते हैं कि आभा अब तक घर नहीं आई। थोड़ी देर में ही आभा आ जाती है। आभा आते ही उसे बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगते हैं। कहाँ हो, घर क्यों नहीं आई अभी तक? इसी इंसिडेंट्स की आभा बहुत इरिटेट हो जाती है और वो विश्वा पर चिल्लाती है। कहती है मैंने तुम दोनों को भी कॉल किया था कि आज मुझे थोड़ा लेट होगा, मेरी एक मीटिंग थी, पर तुम दोनों ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैं किसे कॉल करती? बाबा आपका फ़ोन तो 4 घंटे से बिजी था और राहुल ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। आभा को अभी अभी फ्रेंड्स और फैमिली से कॉल आ रहे थे। वो इरिटेट होकर विश्वा पर चिल्लाने लगती है और विश्वा कुछ नहीं कहता। अब दूसरे दिन राहुल ये बात अपने एक दोस्त नितिन से कहता है। वो कहता है रोज बाबा और आभा के बीच में नया नया मसला होते रहता है, मैं तो तंग आ गया हूँ इन दोनों से। तब उसका दोस्त कहता है तू एक काम कर, फैमिली हॉलीडे पर बाहर जा जिससे वो दोनों भी फ्रेश होंगे। अब प्रेजेंट में राहुल मारुति को ये सारी बातें बता रहा था। फिर हम लोनावाला चले गए ऐसा राहुल बताता है। मारुति पूछता है वहां पर क्या हुआ? तब राहुल कहता है वो मैं आपको क्यों बताऊं, वो हमारा फैमिली मैटर है। यहाँ पर राहुल को पता ही नहीं था कि वो सीबीआई ऑफिसर है। यहाँ मारुति बताता है आपको लग रहा होगा आपके बाबा का गिरना एक एक्सीडेंट है, पर ये मर्डर प्लान भी हो सकता है। ये केस अभी सीबीआई को सौंपा गया है। ये सुन तो राहुल को ज़्यादा टेंशन आ जाता है। वो ये बात अपने दोस्त नितिन को भी बताता है। नितिन राहुल को हौसला देता है। अब मारुति जाता है आभा के ऑफिस। उससे पहले ही राहुल ये बात आभा को कॉल कर कर बताता है। तभी यहाँ मारुति आ जाता है। वो आभा से कहता है मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने सुना है आपके ससुर जी का केस अब सीबीआई के पास गया है, तो मैं आपसे बस मिलने आया हूँ। मैंने सुना है आपके ससुर जी आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, आप दोनों में बहुत सारे झगड़े होते थे। मैं अभी आपके पति राहुल से भी मिलकर आया हूँ, वो भी यही कह रहे थे। तो क्या हुआ, क्या आपने उन्हें मारने का प्लान किया? ये सुन तो आभा बहुत गुस्से से लाल हो जाती है। यहाँ मारुति कहता है तुम्हारे पति राहुल से मिला हूँ मैं, वो लोनावाला वाली बात बता रहा था, मैं वो बात आपसे भी सुनना चाहता हूँ। तब आभा बताती है और यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ ये लोग लोनावाला के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में भी बाबा और आभा के बीच में
छोटी सी बात को लेकर अनबन हो जाती है। राहुल डिप्रेशन में चला गया था। थोड़ी देर बाद वो एक जगह गाड़ी रुकाकर अपने दोस्त नितिन को कॉल कर ये सारी बातें बताता है। यहाँ नितिन कहता है, राहुल देख तू टेंशन मत ले, लोनावाला जाने के बाद इनका मूड ठीक हो जाएगा। अब रात में ये सब लोग तीनों लोनावाला के एक फार्म पे आ जाते हैं और राहुल आभा के साथ 3 पत्ती खेलने बैठा है। तभी यहाँ आभा भी आ जाती है और बाबा के साथ छोटी सी बात पर फिर से लड़ने लगती है। यहाँ ये बात समझता है कि ये दोनों सास बहू की तरह बिल्कुल नहीं जमती थी। वो चूहे बिल्ली जैसे लड़ते रहते थे। यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। बातों बातों में बाबा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग खुद की औलाद को नहीं पाल सके, प्यार से तुम्हारी जिंदगी क्या काम की। उसे घर पर रखते तो काश मैं उसे प्यार से पाल लेता। उसे इतना सुन आभा वहां से गुस्से में निकल जाती है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। आभा मारुति को बताती है, उस लड़ाई के बाद ही दूसरे दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसकी बहन की डेथ हो गई थी तो मुझे वापस घर आना पड़ा, पर राहुल और बाबा लोनावाला में ही 2 दिन तक रहे। एक्सीडेंट वाली रात मैं और राहुल बाहर डिनर के लिए गए थे। रात में देर से घर लौटे तो हमने देखा बाबा बालकनी में खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे, जैसे वो हमेशा ही करते थे। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और रोज की तरह बाबा को इंसुलिन दिया। उसके बाद राहुल ने उन्हें बेडरूम में सोने के लिए बुलाया, पर तब बाबा गहरी नींद में थे। वो बालकनी में बैठे बैठे ही कुर्सी पर सो गए थे। बहुत उठाने पर भी उठे नहीं तो हम दोनों हॉल में टीवी देखते बैठ गए। थोड़ी ही देर में वॉचमैन की तेज सीटी की आवाज आई तो हम बालकनी में गए और देखा कि मेरे ससुर जी बालकनी से नीचे गिर गए और हमारे बालकनी का एक हिस्सा भी खुला हुआ था। इतना सुन मारुति वहां से चला जाता है। अब रात में राहुल घर आता है और आभा भी घर आ गई थी। आभा कहती है, तुमसे जो रिपोर्टर मिलने आया था वो मुझसे भी मिलने आया था। तब राहुल कहता है, अरे वो कोई रिपोर्टर नहीं, सीबीआई ऑफिसर था। ये सुन आभा चौंक जाती है। तभी इनके घर मारुति भी आ जाता है। मारुति कहता है, हाँ मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। तुम दोनों में मुझसे बहुत झूठ बोला है। आभा, तुम्हारे कलीग की कोई सिस्टर थी ही नहीं, फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम दोनों ने कुछ तो किया है। बाबा खुद तो नहीं गिरे, ऊपर से जरूर लोनावाला में कुछ तो हुआ था। यहाँ राहुल कहता है, मैं भी वकील हूँ, मुझे पता है आप हम पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। सीबीआई कहता है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि लोनावाला में आखिर क्या हुआ था। तब आभा कहती है, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था आप एक सीबीआई है, इसलिए मैंने थोड़ा झूठ बोला। उस दिन बाबा और मेरी लड़ाई जब हुई तब लोनावाला में, उसके बाद मैं राहुल के साथ डिनर करने गई। वहाँ मैंने इसे बताया कि तुम्हारे बाबा अकेले हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ, इसलिए वो मुझसे लड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बात पर मुझ पर भड़कते हैं। ये बात राहुल को सच नहीं लगी थी। तब मैंने राहुल से कहा कि हमारी लड़ाई का बुरा असर हमारे बेटे पर ना हो, इसलिए मैंने हमें उसे हॉस्टल भेजा। तो उसका भी बाबा ने गलत मतलब निकाला। उन्हें लग रहा था मैं राहुल के साथ साथ उनके पोते को भी उनसे छीन रही हूँ। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। इस बात पर राहुल को यकीन नहीं था। तब मैंने कहा कि देखो, मैं कल यहाँ से सुबह निकल जाऊंगी, तुम 2 दिन बाबा के साथ रहो। वो अपने आप जहर उगलेंगे मेरे बारे में, बीच बीच में मेरी तारीफ भी करेंगे, तो कभी सच बोलेंगे ताकि तुम्हें ज़्यादा बुरा ना लगे। इसलिए मैं वहाँ से निकल आई थी, बस इतना ही था। इन दोनों बाप बेटों को टाइम दिया। यहाँ मारुति कहता है, शक सीधा तुम दोनों पर है। लोनावाला में कुछ तो बहुत बुरा हुआ, जिसके चलते बाबा ने सुसाइड करने के लिए बालकनी से कूदी मारी। या ये भी हो सकता है कि राहुल या तुम में से दोनों में से एक ने उन्हें मारा होगा। राहुल कहता है, आपके पास क्या सबूत है? आप हम पर क्यों और कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तब मारुति कहता है, एक्सीडेंट के पहले तुम्हारे बाबा किसी दोस्त से बातें कर शिकायत कर रहे थे। बाबा की ये कॉल रिकॉर्ड में निकला है, मैं बताता हूँ क्या हुआ देखिए।
उस एक्सीडेंट वाली रात तुम दोनों देर रात डिनर से वापस आए और तब बाबा शराब पी रहे थे। यहाँ आभा ने इंसुलिन दिया। उसके बाद बाबा ने अपने एक दोस्त को कॉल कर कर आभा की शिकायत की, क्योंकि आभा को देखकर बाबा इमोशनल हो गए और फिर उन्होंने बालकनी से छलांग लगा दी। यानी आभा ने बाबा को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। ये सुन आभा और राहुल डर जाते हैं। राहुल कहता है ऐसा भी हो सकता है कि बालकनी से बाबा गिर गए होंगे। तब मारुति कहता है तुम्हारे बाबा ने बहुत ज्यादा शराब पी ही नहीं थी तो अपने आप गिरते कैसे। तुम्हारे बाबा ने आभा की शिकायत भी की थी, हो ना हो उन्होंने सुसाइड ही अटेम्प्ट की है। अब राहुल को नितिन का कॉल आता है। नितिन कहता है तुम्हारे बाबा होश में आए हैं, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई। राहुल और आभा हॉस्पिटल में आ जाते हैं। बाहर राहुल को आभा कहती है बाबा की याददाश्त ना जाए तो ही हमें समझेगा कि आखिर क्या हुआ था उस रात, वरना सीबीआई वाला जो इल्जाम लगा रहा है शायद वो हमें परेशान करेगा। राहुल आभा से कहता है शायद बाबा ने सच में सुसाइड ही अटेम्प्ट किया होगा। दरअसल उस दिन तुम वापस आ गई और रात में मैं बाबा के साथ डिनर पर गया। जैसे तुमने कहा था तुम्हारी बुराई करूं तो मैंने स्टार्ट कर दी और फिर बाबा ने तुम्हारे लिए जो भी भड़ास थी वो निकाल दी। यहाँ सीन अब शिफ्ट होता है डिनर वाली रात पर लोनावला में। बाबा राहुल से कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें अकेले पाल कर बड़ा किया, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बचपन में ही मर गई। मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी ना रहे, पर तुमने अपने इकलौते बेटे को हॉस्टल में भेज दिया। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता है। आभा ने जानबूझकर मेरे पोते को मुझसे दूर किया। वो बहुत बुरी है, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। ये सुन राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है घर में तुम ही हो जो अशांति फैलाते हो। वो बेचारी कितना कुछ करती है घर के लिए। ऐसे ही मैंने बाबा को बहुत भला बुरा कहा, ऐसा प्रेजेंट में राहुल आभा को बताता है। अब दोनों बहुत परेशान थे और तभी राहुल को सीबीआई का कॉल आता है। सीबीआई मारुति इन दोनों को अपने घर बुलाता है और अब ये दोनों आ जाते हैं मारुति के घर। यहाँ समझता है मारुति की कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला ही रहता है। यहाँ वो आभा और राहुल से कहता है दरअसल आपके बाबा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की। ये सुन राहुल और आभा उस पर भड़क जाते हैं। कहते हैं आपको ये पता था पर आप हमें खामखा परेशान कर रहे थे। इतना कह वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन राहुल से मिलने मारुति फिर से आ जाता है। यहाँ मारुति को देखकर राहुल भड़क जाता है। कहता है अब क्यों आए हो। मारुति कहता है मेरी बात तुम दोनों ने सुनी ही नहीं ठीक से। मैंने कहा तुम्हारे बाबा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की, पर यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उनकी मर्डर की कोशिश की। राहुल कहता है पर मेरे बाबा को कोई क्यों मारेगा। मारुति कहता है तुम्हारे बाबा के दुश्मन तुम्हारी वाइफ आभा ही है। तब राहुल कहता है ये आप ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तब मारुति कहता है चलो तुम्हारे घर मैं सबूत देता हूँ। राहुल मारुति को अपने घर ले जा रहा था, तभी वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। यहाँ मारुति कहता है लोनावला में जो तुम्हारे बाबा और तुमसे झगड़ा हुआ वो सब तुमने आभा से कहा। उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे ये बात नितिन की ओर से पहले ही पता चल गई थी। मैंने आभा की कॉल हिस्ट्री निकाली है, अभी भी वो नितिन के साथ ही यहाँ पर है। मारुति राहुल को दिखाता है नितिन और आभा रोड साइड पर कुछ बातें कर रहे थे। ये मारुति राहुल के साथ अब घर वापस आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ आभा भी आती है और मारुति को देख परेशान होती है। वो आभा से कहता है आप नितिन से कॉल पर क्या बात कर रही थी। आभा कहती है मैं उससे क्यों बात करूं, वो मेरा नहीं राहुल का दोस्त है, कभी मिली भी नहीं उससे। ये सुन राहुल को भी आभा पर अब शक होने लगता है। यहाँ मारुति एक इंजेक्शन सिरिंज दिखाकर कहता है तुमने बाबा को इंसुलिन का कौन सा इंजेक्शन लगाया था।
वो कहती है 10 ml का। तो मारुति कहता है एक्सीडेंट वाली रात तुमने 20 ml का इंजेक्शन क्यों लगाया, जो तुमने किसी और मेडिकल शॉप से खरीदा था, हमेशा के मेडिकल पर क्यों नहीं गई। ये बातें सुन अब आभा थोड़ी परेशान होती है और राहुल भी आभा पर शक करने लगता है। मारुति अब वो रात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बताता है। वो कहता है एक्सीडेंट वाली रात बाबा ड्रिंक कर रहे थे बालकनी में, तब तुम दोनों देर से घर आए और थोड़ी देर में वहां आभा बालकनी में बाबा को इंसुलिन देने गई और उसने बाबा को रॉन्ग इंसुलिन दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गए। इधर आभा तुम्हारे साथ टीवी देखने आई, तुमने बाबा को जगाना चाहा पर इंसुलिन की ओवरडोज से वो सो गए। बाद में मौका देखकर आभा बालकनी में गई और उसने बाबा को बालकनी से नीचे फेंक दिया और वो फिर से तुम्हारे पास आकर बैठ गई। यहाँ प्रेजेंट में मारुति सब प्रूफ भी देता है। यहाँ आभा कुछ कह रही थी पर वो सुनता नहीं, वहाँ से चला जाता है। राहुल को आभा समझाने की कोशिश करती है पर वो भी नहीं सुनता और राहुल मारुति के घर आ जाता है। यहाँ वो मारुति से कहता है सर आप मेरी बेबी आभा पर कोई क्रिमिनल केस मत डालो, वैसे भी अब बाबा को होश आने ही वाला है, वो ठीक हो रहे हैं। मेरी वाइफ वैसे नहीं है पर शायद ये उसने डिप्रेशन में किया होगा। तब मारुति कहता है कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बाबा का मर्डर करने की कोशिश की उसने और तुम उसे बचा रहे हो। ये सुन राहुल कहता है आभा बहुत अच्छी है, शायद उसने ये जल्दबाजी में कर दिया होगा। अब कुछ देर में राहुल घर वापस आ जाता है। वो देखता है आभा और नितिन दोनों कुछ बातें कर रहे थे। नितिन को खुद के घर में देख राहुल परेशान होता है और अब यहाँ वो कुछ बोले उससे पहले आभा कहती है राहुल अभी जो भी सीबीआई बोल कर गया वो सबूत दिए वो सब झूठ थे। दरअसल आज सुबह वो मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था। वो कह रहा था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुमने ही बाबा के साथ कुछ किया है, इसलिए उसने ही मुझसे कहा नितिन से मिलो। मैं मिलने गई, उसने तुम्हारे सामने ऐसे जताया जैसे सब कुछ मैंने किया हो। सीबीआई को लग रहा था वो जब मुझे ब्लेम करेगा तब तुम अपना क्राइम कबूल कर लोगे। ये सुन तो राहुल और ज्यादा परेशान हो जाता है और अब दूसरे दिन मारुति इनके घर आता है। इस बार वो डायरेक्ट राहुल को क्रिमिनल कहता है। वो कहता है कि लोनावाला में जब बाबा के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई तब तुम्हें लगा तुम्हारे बाबा ही गलत है और राहुल ने उस दिन बाबा को मारा। अब मारुति अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि उस एक्सीडेंट वाली रात जब ये लोग वापस आए तब बाबा बालकनी में थे। बाबा को आभा ने इंसुलिन दिया। ये दूर बैठा राहुल देख रहा था। राहुल सोच रहा था कि आभा तो मेरे बाबा का कितना केयर करती है और बाबा है जो हमेशा आभा को गलत कहते हैं। राहुल ने सोचा कि अगर वो किसी एक की साइड लेगा तो दूसरा दूर हो जाएगा। आभा की साइड लूँ तो बाबा अलग रहने जाएंगे और सब लोग मुझ पर नाराज हो जाएंगे। सारे रिश्तेदार मुझे बुरा बेटा ठहराएंगे। बाबा की प्रॉपर्टी भी मेरे हाथों से चली जाएगी और बाबा की साइड लूंगा तो आभा मुझसे दूर हो जाएगी। राहुल ने फिर बाबा को उठाने का बहाना कर बालकनी में गया और उसने बाबा को उठाकर बालकनी से धक्का दे दिया और बालकनी के ग्रिल को भी निकाल दिया ताकि लोगों को लगे कि बालकनी की ग्रिल टूटकर बाबा गिर गए हैं। पर वो ये भूल गया कि बालकनी की ग्रिल खुद से टूटी होती तो स्क्रू नीचे गिरे होते, वही एक साइड में नहीं रखे होते। अब मारुति राहुल को अरेस्ट करता है। शक की बुनियाद पर अरेस्ट हुआ राहुल को आभा जमानत पर छुड़वाती है और यहाँ अब वो जब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाबा ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा है। बाबा का एक सुसाइड लेटर था। राहुल पढ़ता है, उसमें बाबा ने लिखा था कि मैं तुम्हारे डिवोर्स का कारण नहीं बनना चाहता। मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरी खुशी तो मेरे बेटे के खुशी में ही है। आभा के साथ मेरी बनती नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। शायद ये लेटर तुम तक पहुंचने से पहले ही मैं मर चुका हूँगा, पर ये मैं खुद से परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ।
इतना पढ़कर राहुल और आभा रोने लगते हैं। उसे अफसोस होने लगता है कि जिस बाप ने उसे अकेले संभाला, उस बाप को संभालने में वो सक्सेस नहीं हो पाया। तभी मारुति का मैसेज आता है आभा को। उसमें लिखा था, जो सुसाइड नोट आई है वो झूठी है, दरअसल तुम्हारे बाबा को होश आ गया है। ये सुन दोनों भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और यहाँ राहुल बाबा को पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। अब यहाँ बाबा सच बताते हैं कि उस रात दरअसल जब आभा ने मुझे इंसुलिन दिया तब मैं थोड़ी देर सो गया। उसके बाद जब मैं उठा तो देखा बालकनी की ग्रिल लूज है। उसे फिट करने के लिए मैंने नट बोल्ट निकाले, तभी मेरे हाथ से शराब का ग्लास टूट गया और उसका कांच भी मेरे पैर में लग गया। अचानक बालकनी की लाइट भी शॉर्ट हो गई। कांच साफ करने के लिए लाइट की जरूरत थी, तो मैंने लाइट ठीक करने के लिए स्टूल लिया। स्टूल पर चढ़कर जैसे ही लाइट को हाथ लगाया तो मुझे शॉट लग गया और करंट की वजह से मैं नीचे बालकनी से गिर गया। ये सब सुन राहुल को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था, पर वो खुश भी था कि बाबा जिंदा है और ठीक है। अब यहाँ आभा और राहुल मारुति के घर जाते हैं। मारुति से पूछते हैं, तब मारुति कहता है, ये एक्सीडेंट है, ये बात तो मुझे पहली बार ही में ही पता चल गई थी, पर पूछताछ के दौरान तुम्हारे घर के हालात समझ में आए थे। देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अकेले संभाला है। तुम छोटे थे तो क्या तुमने उन्हें तंग नहीं किया होगा। बुढ़ापा यानी दूसरा बचपन ही है। तुम्हें ज़रूरत है उन्हें समझने की। तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आई। मेरा बेटा पढ़ने के लिए यूएसए गया। उसकी माँ का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो बड़ा आदमी तो बन गया, पर हमारा बेटा नहीं रहा। उसकी माँ के मरने पर भी वो यहाँ नहीं आया। मैंने बहुत बार उसे कहा कि तुम्हारी माँ की अस्थि विसर्जन करनी है, पर वो अभी तक नहीं आया। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की अहमियत बताना चाहता था। वो लेटर भी मैंने लिखा था, पर ये सच है, तुम्हारे बाबा भी लिख सकते थे। बाबा ने पूरी जिंदगी तुम्हें दी, क्या तुम उनके कुछ साल अच्छे नहीं कर सकते? दूर से देखो, अगर तुमने तुम्हारे बाबा को अच्छे से संभाला तो तुम्हारे बचपन का थोड़ा हिस्सा ही जो उन्होंने एहसान किया है वो फिर सकता है। यहाँ पर मारुति की बातों से राहुल इमोशनल हो जाता है और मारुति को हक कर लेता है। दूसरे दिन हम देखते हैं मारुति का बेटा जो यूएसए में रहता था वो घर आ गया था। तब मारुति घर नहीं था। मारुति के बारे में वो पूछताछ करने लगता है तो एक छोटी सी बच्ची कहती है, आपके पापा तो काशी चले गए, अब आपकी माँ की अस्थियां बहाने। ये सुन वो भागता हुआ स्टेशन पर जाता है। तब उसे वहाँ मारुति दिखता है। वो बाबा के पास जाकर उनसे सॉरी बोलता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। देखो, मारुति ने राहुल का घर तो सुधार दिया था और उसका घर भी अपने आप सुधर गया। उसने बाबा को बेटे से मिलवाया तो उसको खुद का बेटा भी मिल गया। सच है दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे हर नादानी को हमारी होशियारी समझ हम पर प्यार करते हैं। हम कोई नुकसान भी करें तो वो हमें कभी डांटते नहीं और घर से बाहर भी नहीं फेंकते। हमें पूरा बचपन जवानी वो अपने घर में रख कर लाड़ प्यार से परवरिश करते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं तो हम हमारे घर पर उन्हें बोझ समझते हैं। क्या यह ठीक है? नहीं ना दोस्तों, क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपके सपने को ही खुद के सपने समझकर उन्हें पूरा करने में मदद की, उसी माँ बाप को तो हम भगवान से भी ऊपर रखना चाहिए।